छोटा सा पीला टुकड़ा जिसका टेस्ट घर के खाने से लेके बीमारी में दूध में मिल जाता है और जो आयुर्वेदा की दुनिया में इंडियन सैफरन के नाम से जाना जाता है। वेलकम टू द वुल्फ ऑफ इंडियन स्ट्रीट। I am Zaid and here we uncover the देसी business ideas in India। ये है हमारी हल्दी जिसका नाम दुनिया भर में ऑर्गेनिक टर्मरिक के नाम से जाना जा रहा है। और सवाल ये है कि कैसे इंडिया ने ऑर्गेनिक टर्मरिक फार्मिंग में दुनिया के मैप पे अपनी जगह बनाई। और इसकी कहानी बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई है। हल्दी सिर्फ एक स्पाइस नहीं, एक संस्कृति है। आयुर्वेदा के पुराने ग्रंथों में हल्दी का जिक्र है। 1000 साल पुराने फार्मिंग ट्रेडिशंस के बीच से हल्दी भारत के गांवों में ग्रो होती आई है और बिना किसी केमिकल और बिना मशीन्स के। लेकिन जब दुनिया में ऑर्गेनिक का क्रेज शुरू हुआ तो पता ये चला कि इंडिया तो पहले से ही ऑर्गेनिक टर्मरिक फार्मिंग का नेचुरल हब था। आज दुनिया भर में जो ऑर्गेनिक टर्मरिक बिकती है उसमें से 80% इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। यूरोप और अमेरिका में एक ट्रेंड आया, केमिकल फ्री फूड, प्लांट बेस्ड हीलिंग, एंशिएंट वेलनेस, और तब एंटर होती है इंडियन हल्दी। टर्मरिक लाटे, इम्यूनिटी शॉट्स, करकमिन कैप्सूल्स, ऑर्गेनिक फेस पैक्स। जो हमारे गाँव की हल्दी थी वो अब न्यूयॉर्क के हेल्थ स्टूडियोज में, फिटनेस स्टूडियोज में बिक रही थी और लंदन के ऑर्गेनिक स्टोर्स के शेल्फ्स पे लगी हुई थी। हल्दी सिर्फ मंडियों में नहीं बिकती, आज के दिन पे किसान भी एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। मेघालय के लैकेडोंग फार्मर्स ने अपनी FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ब्रांडिंग की और एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। तमिलनाडु के इरोड टर्मरिक प्रोड्यूसर्स ने अपनी सोसाइटी बनाई और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को स्मूथ किया। और कुछ ब्रांड्स तो अपनी हल्दी की डायरेक्ट प्रोसेसिंग वीडियोस को YouTube और Instagram पर डालकर डायरेक्ट D2C मॉडल चला रहे हैं। अब ये सिर्फ खेती नहीं रह गई बल्कि ब्रांड बिल्डिंग है। टर्मरिक का सबसे बड़ा यूएसपी है करकमिन कंटेंट। करकमिन एक एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है जो कैंसर, एथराइटिस और इम्यूनिटी सब में काम आता है। और इंडिया के लैकेडोंग जैसे टर्मरिक वैरायटीज में ये कंटेंट 2x से 3x और ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब जितना ज्यादा मेडिसिनल क्वालिटी उतना ज्यादा इंटरनेशनल डिमांड। सरकार भी इस सेक्टर में काफी ज्यादा एक्टिव है। परंपरागत कृषि विकास योजना के थ्रू फार्मर्स को सब्सिडी, सर्टिफिकेशंस और तमाम सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन ने नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक टर्मरिक फार्मिंग को काफी बूस्ट दिया। ये सब मिला के इंडिया ने सिर्फ फार्मिंग नहीं बल्कि एक हल्दी रेवोल्यूशन क्रिएट किया है। हाँ, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस अभी भी कॉम्प्लेक्स है। हर किसान तक इंटरनेशनल मार्केट की पहुंच अभी भी नहीं है। अवेयरनेस और ट्रेनिंग काफ़ी जगह पे अभी भी लो है। लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी भी एक सनराइज सेक्टर है जहां फार्मर, एंटरप्रेन्योर एंड एक्सपोर्टर सबके लिए स्कोप है। हल्दी भारत के लिए सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एक पहचान है। आज जब दुनिया वेलनेस और नेचुरल हीलिंग की तरफ बढ़ रही है तो भारत की ऑर्गेनिक टर्मरिक फार्मिंग दुनिया को एक नया डायरेक्शन दे रही है। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे फार्मर हो, ब्रांड हो या सिर्फ एक व्यूअर, एक ही बात याद रखो, जो मिट्टी को समझता है वो दुनिया को चेंज करता है। आई एम जैद एंड दिस इज द वुल्फ ऑफ इंडियन स्ट्रीट। सब्सक्राइब करो चैनल, ऐसे मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लाता रहूंगा आपके लिए और आपको और नई नई चीजें एक्सप्लोर कराता रहूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।